हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, अभी तक हम सभी ने पढ़ा नाउन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, हम सभी ने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी है और डेफिनेशन है द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो हिंदी में क्या होगा, इसका मतलब जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो वही प्रोनाउन होता है। यानी उसकी जगह इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, सवाल ये आता है। और जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर मैं सपोज करो एक एग्जांपल लूं जहां पर मैं बोलूं कि विक्रम बाजार जाता है, मैं तो यूज कर ही नहीं सकता वहां पर क्योंकि प्रोनाउन है ना। और अपना नाम यूज करता हूं, तो विक्रम बाजार जाता है, विक्रम ने ये सामान लिया, विक्रम वहां गया, विक्रम विक्रम विक्रम। हर सेंटेंस में अगर विक्रम यूज करूंगा तो पूरा सेंटेंस अजीब सा लगने लग जाएगा। इस अजीबपन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो गाइस, एक बात बोलनी थी पहले, उसके बाद वापस टॉपिक पे आते हैं। बात यह है कि मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे से कहा कि विक्रम भाई, मेरे को कंपटीशन की तैयारी करानी है और इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव तैयारी करनी है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरा चैनल जो है इसीलिए मैंने बनाया है और मैंने यही प्रॉमिस अपनी फर्स्ट वीडियो में किया है कि आप सभी को फ्री में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करना है जो आपके कंपटीशन में काम आएगा। तो प्लीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम नहीं आएगा तो गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल यही आपको करना है और यही वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस टॉपिक की तरफ। प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? प्रोनाउन का फंक्शन वही होता है जो एक नाउन का फंक्शन होता है। जैसे सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब का, नाउन एक सब्जेक्ट होता है ना वर्ब का, और वही काम प्रोनाउन भी करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, प्रोनाउन भी वही काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रोनाउन भी वही काम कर रहा है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, ही यूज कर सकता हूं। अब यहां पर मैं ही यूज कर सकता हूं, और अगर मैं यहां पर ये बोलूं सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, शी यूज कर सकता हूं, है ना। ये हमें पता है बचपन से। तो हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन किस तरह के पार्ट्स होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जो हमें पढ़ना है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ना है हमें? पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि पर्सन्स के लिए यूज होता है ना। पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए यूज होता है। और कौन से पर्सन्स के लिए यूज होता है? फर्स्ट, सेकेंड, और जिसकी बात चल रही है वो थर्ड। आप शायद इशारे में समझ गए हो, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन, वैसे भी सुन रहे हैं तो भी सेकंड पर्सन, ठीक है। और अगर मैं किसी की चुगली आपसे करता हूं, किसी भी चीज की, जैसे इस वक्त मैं चुगली कर रहा हूं प्रोनाउन की, तो ये हो गया थर्ड पर्सन, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन किसी की भी चुगली कर रहा हूं तो क्या हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिखकर, जो कि हमें समझना है। तो टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। कितने पर्सन होते हैं इसमें? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ जाता है? अगर मैं ही अकेला बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, मेरे साथ कोई और भी खड़ा है और आपसे बात कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, हम, है ना, वी। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आ गया, वी भी आ गया। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन होगा? आप ही लोग सुन रहे हैं मेरी बात, तो आप यू हो गया, है ना। एक हो या अनेक हो, यू ही यूज करते हैं, ठीक है। यू ऑल, जा सादा, तो यू क्या हो गया हमारा, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन जिसकी भी बात कर रहे हो वो ही हो सकता है, लड़का, शी हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई, इट, कोई भी वस्तु हो सकती है, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, उनके बारे में बात चल रही है। ये हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। ये जो हमने नाम लिखे हैं ये है हमारे सब्जेक्टिव केस। जब मैंने नाउन की लास्ट क्लास ली थी और सेकंड लास्ट क्लास नाउन की जो थी, उसमें मैंने यही क्लियर किया था कि नाउन कहां सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, कहां ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और कैसे कैसे नाउन जो है बिहेवियर शो करता है। सेम यहां पर भी जो प्रोनाउन है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एज अ नाउन ही यूज होते हैं,
एज अ नाउन सॉरी एज अ सब्जेक्ट ही यूज होते हैं। यहां पर आई को एंड में यूज नहीं कर सकते। जैसे ही लाइक, अगर वो मुझे पसंद करता है तो मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ही लाइक टू गो, अगर वो मेरे साथ जाना पसंद करता है, ही लाइक टू गो विद आई, बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं, ये आपको भी पता है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, एज अ सब्जेक्ट ही यूज किया जाएगा। तो यहां पर क्या यूज करूं? अगर उसे मेरे साथ ज्यादा पसंद है तो यहाँ क्या यूज किया जाए? यहां पर जरूर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस रहा होगा। कौन सा केस रहा होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही आई के लिए क्या यूज होता है? आई के लिए यूज होता है हमारा मी। यहां पर क्या यूज हो जाएगा? मी। ही लाइक टू गो विद मी, है ना? ये क्लियर हो गया। अब यू है तो आई लाइक टू गो विद यू, है ना? मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद है। यू लाइक टू गो विद मी, है ना? यानी यू तो एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाता है ना? ही वॉज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात कर रहा था। यू तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है ना? यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सेम का सेम है। लेकिन ही का अगर मैं यूज करना चाहूं, ही आई लाइक टू टॉक टू हिम, है ना? अगर मैं इसको यूज करूं, आई लाइक टू टॉक टू हिम, यहां पर हिम यूज किया है मैंने, ही यूज नहीं कर सकता। ही क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि ही हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही यूज किया जाएगा। तो यहां पर क्या यूज होगा इसके लिए? हिम। शी के लिए क्या यूज करेंगे? शी के लिए यूज करेंगे हर। क्या यूज करेंगे? हर एज एन ऑब्जेक्ट, हर। इट के लिए इट ही रहेगा, है ना? और दे के लिए क्या हो जाएगा? दैम ही हो जाएगा। ये सारी बातें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है कोई बात की। तो ये बस आपको मैंने बताया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आपको बता दिया। अब कहीं पे यही वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को, जहां पर ये प्रोनाउन भी एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं। आपको याद है वो एग्जांपल जहां पे मैंने कहा था आई लाइक ऑनेस्ट? वो गलत था। आई लाइक ऑनेस्ट क्यों कहा था गलत? क्योंकि जो आई लाइक ऑनेस्ट में ऑनेस्ट था वो एक एडजेक्टिव था, और उससे पहले जो वर्ड था वो ट्रांजिटिव वर्ब था, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता। तो ये तो गलत हो गया था पूरा। अगर मैं कहूं आई लाइक हिम, तो ये सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, आई लाइक हिम, है ना? लेकिन यहां पर ये जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये तो गलत हो गया। लेकिन हम तो यही बोलते हैं ना, आई लाइक हिम, है ना? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। कैसा लग रहा है? यहां पर ये गलत हो गया। आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में गलत हुआ है सही हुआ। लेकिन मैं इसका एक और एग्जांपल बनाने की कोशिश करूंगा। आई एम लाइक हिम। अब ये जो है ये सेंटेंस बिल्कुल ऊपर से अलग हो गया है। यहां पर ये जो लाइक था वो मेन वर्ब का काम कर रहा था। मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर एक लौती वर्ब थी लाइक, और मेन वर्ब का काम कर रहा था। यहां पर ये जो लाइक है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप कहोगे कैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है? देखो भाई, आई एम लाइक हिम, मैं उसकी तरह हूं। वो इंसान जो है जैसा भी है मैं उसकी तरह हूं। उसकी तरह होना यानी ये जो तरह वाली बात है ना, ये उसकी क्वालिटी है ना? और क्वालिटी बताने का काम हमेशा कौन करता है? एक एडजेक्टिव करता है। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये सही है गलत है आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों एक ही जैसी बात हो गई। हिम यहां पर एडजेक्टिव था आई लाइक हिम में, ठीक है? हिम यहां पे एडजेक्टिव था। आपने डिसाइड करना है सेंटेंस सही है या गलत है, क्योंकि आप लोगों ने कईयों को बोला भी होगा आई लाइक हिम। तो बताना है सही है या गलत। तो अब देखते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव केस है हमें लगाना कहां है कहां नहीं लगाना है ये कैसे पता चलेगा? जैसे शी वॉज टॉकिंग टू he from a long period of time. काफी लंबे समय से उससे बात कर रही थी। यहां पर ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आना चाहिए? यहां पे ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आखिरी में आता है कहीं, है ना? ऐसा सोच रहे होगे। लेकिन यहां पर टू एक
प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और हिम क्यों होना चाहिए, क्योंकि टू के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन करता है, हिम करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी कि इस एग्जांपल से मैंने क्या समझाने की कोशिश की, इस एग्जांपल से मैंने ये समझाने की कोशिश की, जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके तुरंत बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, उसके तुरंत बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ही एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। यहां पर नोट करने वाली बात यही है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस। ये यूज नहीं कर सकते, है ना। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस, जहां पे ही को हिम कहते हैं, शी को हर कहते हैं, इट को इटी कहते हैं, दे को देम कहते हैं, है ना। ये वाले केसेस यूज करने हैं। अब आगे बढ़े थोड़ा सा एग्जांपल में। अच्छा, लाइक क्या है, लाइक ये बताना मुझे, लाइक क्या है। लाइक एक वर्ब है ना, लेकिन लाइक एक प्रीपोजिशन भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होगा। अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे मैंने बताया था, आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, यहां तो ये क्या काम कर रहा है, एज एन वर्ब काम कर रहा है। लेकिन आई एम लाइक यू, यहां पर जो लाइक है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसकी खासियत से कंपेयर कर रहा हूं अपने आप को, किसी से कंपेयर कर रहा हूं, और कंपेयर करने के लिए मैंने सिर्फ इस वर्ड को यूज किया है ना, कंपेयर करने के लिए इस वर्ड को यूज किया है, यानी इसकी क्वालिटीज को कंपेयर कर रहा हूं मैं इस लाइक वर्ड्स की मदद से, तो यहां पर ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया। अब अगर मैं लाइक के साथ साथ और प्रीपोजिशंस लिखना चाहूं तो कौन से होंगे, लाइक हो गया, टू हो गया, विद हो गया, और क्या हो गया, फ्रॉम हो गया, और कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो कि प्रीपोजिशन के हैं। अब ये एग्जांपल्स इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं कि इनके बाद कौन सा केस आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। और कहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, प्रोनाउन का। कौन से प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है सारे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना। ये सारे क्या है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब इन सभी प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव केस होता है जो कि ये खुद है, और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है जो कि मैंने लिखवा दिए। उनको ऑब्जेक्टिव केस को लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जैसे हर, हिम, है ना, देम, ये अगर लगाना है तो ये देख लो कि उससे पहले वर्ड कौन सा है। अगर उससे पहले एक प्रीपोजिशन है तो समझ जाओ कि ये लगाना है। और कब लगाना होगा, जैसे कि अलाउ और लेट, अलाउ और लेट, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे। लेट मी डू दिस वर्क, है ना, कई लोग तो लेट मी बोल देते हैं, है ना। तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, पर मैं यहां पर ये यूज नहीं कर सकता, लेट आई डू दिस वर्क। यहां पर तो ऑब्जेक्ट ये है ना, तो यहां तो ये लेट आई सही लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तो मैं ही हूं, है ना। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी लेट लगाओगे ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे, है ना। लेट के तुरंत बाद कौन सा केस आना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट की जगह क्या यूज हो जाएगा, मी। लेट के बाद क्या यूज होगा, मी। लेट शी डू हर वर्क, नहीं, लेट शी नहीं, लेट क्या, हर डू हर वर्क, लेट हर डू दिस वर्क। यानी लेट के तुरंत बाद क्या लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। अलाउ के साथ, यार अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका दो, है ना। जब भी हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो यहां पर मैंने क्या यूज किया, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। और ऑब्जेक्टिव केस जब यूज किया मैंने तो देखा मैंने कि उससे पहले क्या था, अलाउ था। भले ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, काम तो मुझे ही करना है, उसके बावजूद यहां पर क्या लगा, मी। तो ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनके तुरंत बाद
क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सब प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्टिव भी काम करता है। जैसे कि एक सेंटेंस में हिम कर रहा था एज एन ऑब्जेक्टिव। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था ना, आई लाइक हिम, जो कि आपसे पूछा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टाइम लिमिटेशन है इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट ही रख रहा हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।